अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी महमूद खान अचकजई को हराकर मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। चारों सूबाई असम्बलियों में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग हुई और 3 सूबाई असम्बलियों में गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। पार्लियामेंट में आसिफ अली जरदारी ने 255 वोट हासिल किए। महमूद खान अचकजई को 119 वोट हासिल हुए हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई को 9 अरकान ने वोट दिए। आसिफ अली जरदारी महमूद खान अचकजई को हराकर मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत मुंतखब हो चुके हैं। चारों सूबाई असम्बलियों में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग हुई और 3 सूबाई असम्बलियों में गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। पार्लियामेंट में आसिफ अली जरदारी ने 255 वोट हासिल किए। महमूद खान अचकजई को 119 वोट मिले, जबकि सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले हैं और महमूद खान अचकजई को 9 अरकान ने वोट दिए हैं। इस मुतालिक तफसीलात डेप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से जानते हैं। अली, आगाह कीजिएगा। यकीनी तौर पर तारीखी दिन है और सदर मुमलिकत एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा आसिफ अली जरदारी मुंतखब हो गए। जी बिल्कुल, ये मुल्क की पार्लिमानी तारीख का एक बड़ा ही नहीं बल्कि अनोखा वाकया है, और वो भी उस सूरत हाल में कि अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो पहले भी इत्तेहाद में रही हैं, और लेकिन उसके बाद वो चल नहीं सकी थी। तो उस सारी सिचुएशन के बाद इसका इतनी बड़ी तादाद में इनका जमा हो जाना, ये एक वाकई मुल्क की तारीख का जो है वो अनोखा वाकया है। और इसके लिहाज से अगर हम देखें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक तरह से, अगर इस सारी लड़ाई की अगर हम बात करें, खासतौर पे जो पॉलिटिकल लड़ाई है, तो उसमें अगर आज कोई विनर ठहरा है आज के सिनेरियो में, खासतौर पे ज़ाहिर पहले मुस्लिम लीग नून विनर ठहरी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मियां शहबाज शरीफ जो है वो कामयाब हुए, और अब जो है इस सिनेरियो में आसिफ अली जरदारी दोबारा सदर मुमलिकत बने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। यहाँ सेनेट और कौमी असम्बली जो है उसके जो अरकान की टोटल तादाद थी, उसमें से जो वोट डाले गए हैं वो 375 हैं, और उसमें से 255 वोट जो है वो हासिल किए हैं जो पाकिस्तान हुक्मरान इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अपोजिशन के नुमाइंदे थे या एक तरह से उम्मीदवार थे, उसने 119 वोट हासिल किए, जबकि 1 वोट जो है वो मुस्तरद हुआ। तो इस तरह आसिफ अली जरदारी जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान से जीत गए हैं। इसी तरह से चारों सूबाई असम्बलियों से भी आसिफ अली जरदारी जो है वो जीते हैं। उनके जो अब तक के जो इदादो शुमार जो सामने आए हैं उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी जो है पंजाब असम्बली से 246 वोट उनको मिले, और महमूद खान अचकजई को 100 वोट मिले। मुस्तरद जो वोट हुए वो 6 थे। टोटल जो सदारती जो वोट कास्ट हुए यानी पंजाब असम्बली में वो 352 हुए। इसी तरह सिंध असम्बली जो है उसके अंदर जो है आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले, महमूद खान अचकजई को 9 वोट मिले और 1 वोट हुआ। टोटल जो वोट कास्ट हुए वो 161 थे, यानी जो सदारती वोट कास्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद खान अचकजई को 91 वोट मिले, आसिफ अली जरदारी को 1 मिला और 1 वोट मुस्तरद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में टोटल जो वोट कास्ट हुए वो 109 थे। बलूचिस्तान असम्बली के नतीजे को अगर देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिले, महमूद खान अचकजई जो है उनको कोई 1 वोट भी ना मिला। यानी ये एक बहुत बड़ी, उसका खुद भी उन्होंने अफसरदगी का इजहार किया महमूद खान अचकजई ने यहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में, कि उन्हें अफसोस है कि उन्हें बलूचिस्तान से कोई भी वोट नहीं मिला। उनका ये भी कहना था कि डॉक्टर मालिक जो कि नेशनल पार्टी के सरबराह हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने एक बड़ा सियासी जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मालिक बलोच रात तक तो मुझे वोट दे रहे थे, लेकिन नहीं मालूम कि वो किस केले के छिलके से फिसल गए हैं कि उन्होंने मुझे वहां पे वोट नहीं दिया। जबकि नेशनल पार्टी के जो यहाँ पे 2 सेनेटर थे, सेनेटर मोहम्मद अकरम और सेनेटर ताहिर बजिंजो, उन्होंने महमूद खान अचकजई को वोट दिया, और उन्होंने यहाँ पे ये बात ऑन रिकॉर्ड कही भी है, और उनको महमूद खान अचकजई को बताया भी है कि उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी जो उनकी थी नेशनल पार्टी की, उसके बावजूद जो है उन्होंने महमूद खान अचकजई को वोट दिए हैं। तो इस तरह चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली, ये जो है इसका मैदान जो है वो आसिफ अली जरदारी ने मार लिया है। आसिफ अली जरदारी जीत चुके हैं। यूं ही आसिफ अली जरदारी की जीत का ऐलान हुआ तो ऐवान के अंदर जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है बेनजीर भुट्टो की जो बेटियां थी आसफा भुट्टो जरदारी,
बख्तावर भुट्टो जरदारी, एक और भी दिलचस्प बात बताऊं कि बख्तावर भुट्टो जरदारी जो खुद भी कहती हैं कि मुझे सियासत से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। आज बख्तावर भुट्टो जरदारी ये जब से सियासत का और ये ज्यादा एक तरह से भौचाल आया हुआ था सियासत का, बख्तावर भुट्टो जो थी वो एक तरह से लाताल्लुक थी अपनी फैमिली की सियासत से। पहली मरतबा उनको देखा गया पार्लियामेंट हाउस में और वो मेहमानों की गैलरी में मौजूद थी। आसिफ अली जरदारी जब ये वोटिंग के दौरान आए तो उस वक्त उन्होंने वोट डाल के जब जाने लगे तो वो उधर से एक बकायदा थोड़ा सा चक्कर काट के मेहमानों की गैलरी में गए और वहां पे जाके उन्होंने आसफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी के हाथ चूमे, उनको प्यार किया और उसके बाद वो वहां से रवाना हुए। जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसके बाद भी जब आसफा और बख्तावर जाने लगी के ऐवान के अंदर से और कॉरिडोर जो है पार्लियामान की राहदारियां वहां से गुजर रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और कायदीन और MNA हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी, आसिफ अली जरदारी महमूद खान अचकजई को हराकर मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। अली शेर बहुत शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदारती इलेक्शन में कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद आवान से जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान फारूक हामिद नाइक के साथ। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली और सेनेटर के जो वोट थे सदारती इलेक्शन के लिए वो मुकम्मल हो चुके हैं और सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है पार्लियामेंट से कौमी असम्बली और सेनेट के 255 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मुखालिफ सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने 119 वोट हासिल किए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान फारूक एच नाइक जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। इनसे जानते हैं कि सर आसिफ अली जरदारी ने एक नई जो तारीख है रकम की है कि वो दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये दूसरी बार सदर मुंतखब हुए, इससे पहले तो कोई भी ऐसा नहीं रहा जो 2 बार सदर मुंतखब हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर हैं, कल वो कंसोलिडेट करेंगे इन रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करने के बाद ऑफिशियली डिक्लेयर करें आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इसका गैजेट नोटिफिकेशन हो जाएगा और इस तरह ये तमाम जो मरहला है ये प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा कल रिटर्निंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की डिक्लेरेशन के बाद। उनका हलफ लेंगे, क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हलफ लेंगे और हलफ बर्दारी के लिए कोई अभी टाइम मतवक्को तो आपके मेरे जी बिल्कुल, सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो बताता तौर पर सदर मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने भारी अक्सरियत हासिल की है। कल ऐवान सदर में जो है वो तकरीबन हलफ बर्दारी में हलफ लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हलफ लेंगे, जिसके बाद एक रकम होगी और वो ये है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के पहले सदर होंगे जो दूसरी बार मुंतखब होंगे। जी तमाम इत्तेहादी और नेशनल पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ऐवान सदारत तक रसाई हो गई। आसिफ अली जरदारी के दिल में छोटे सूबों के लिए दर्द है। उन्होंने NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के जरिए बलूचिस्तान को हुकूक दिए। सूबे में गवर्नेंस, अमन व अमान और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस दरपेश हैं। देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ही बुनियाद रखी 18th अमेंडमेंट की, प्रेसिडेंट जरदारी ने ही बुनियाद रखी NFC अवार्ड की। उनके दिल में छोटे सूबों का दर्द है। ये पाकिस्तान, उन्होंने खुद जेलें काटी, उनको खुद एहसास है, जो डेप्रीविएशन यहाँ पे है उसका एहसास है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो मरकजी हुकूमत के अहम इत्तेहादी होने के साथ साथ जब सदर पाकिस्तान बनेंगे तो उनकी प्रायोरिटी में, बिकॉज मेरी उनसे बात हुई, हमारी तमाम पार्लिमानी पार्टी की बात हुई है, उनका जो टॉप एजेंडा है सदर पाकिस्तान वो यही है कि छोटी इकाइयों को, अनपैरेलल डेवलपमेंट वाले इलाकों को बराबर लाने की कोशिश की जाए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 3 बड़े चैलेंजेस हैं। एक गवर्नेंस का चैलेंज है, एक लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है और एक क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। रुख करेंगे पेशावर का, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जश्न। जियालों की आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी। सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा कहते हैं, तमाम मुल्क को मुबारकबाद देता हूं और अब मुल्क तरक्की की राह पर दोबारा गामजन हो जाएगा। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से पाकिस्तान के सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अली शाह बाचा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो गए हैं, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने सदर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये तारीख़ में पहली बार एक सिविलियन दूसरी बार प्रेसिडेंट बन रहे पाकिस्तान के
और मैं समझता हूँ कि इस सूबे के लिए हमें जो पहचान दी है, अपनी प्रोविंशियल ऑटोनमी दी है, हमें तरक्याती काम दिए, सिर्फ वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। मैं कहता हूँ कि वाहिद वो एक ही बंदा है कि रिकन्सिलिएशन का वो माहिर है और पूरे पार्टी को सब पार्टियों को, सब लीडर्स को एक साथ लेकर चलेगा इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो इस वक्त काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। जी, आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से विराजमान होना इनकी पामाली है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पहले 2 खानदानों ने मुल्क पर काबिज होकर 2 खानदानों ने जमहूरी इदारों पर काबिज रहे, जबकि उमर अयूब बोले कि नाम सदारती इंतखाब हो रहा है। इस इंतखाब को मुस्तरद करते हैं क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं। फॉर्म 47 वाले लोग ऐबान में बैठे हैं। माशी हालात ठीक नहीं हुए तो मायूसी फैलेगी। उहदों पे गैर आइनी तर्ज अमल अपनाते हुए उस पर बराजमान होना आइन की पामाली है। पहले 2 ख़ानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 ख़ानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन होगा। ये इलेक्शंस गैर आइनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको ना मिले। रूरल कॉलेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। कल गलत तरीके से जो रिजर्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ किया गया था। ये बिल्कुल गलत है सरासर। अदालतों ने स्टे किया हुआ था लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है, लेकिन अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है। तो ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन है। हाई कोर्ट लाहौर में भी केस पेंडिंग है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है और उसके साथ साथ आपकी जो सिंध हाई कोर्ट में भी केस फाइल हुआ है जिसमें यही कहा गया है कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होने जा रहा है रिजर्व सीट्स के बगैर ये इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, ये इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर आइनी होगा। सदारती इलेक्शन के प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं। जाली सदर के पास मैंडेट नहीं, मैंडेट हमारा है। असद कैसर कहते हैं इस निज़ाम के खिलाफ मुस्तकिल जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम तो ये सारे प्रोसेस को इलीगल और इमोरल समझते हैं क्योंकि जिस तरह ये मैंडेट है नहीं। एक जाली सदर भी बन जाएगा, इसके पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट हमारा है, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया और आप कब समझते हैं जमहूरी निज़ाम कब तक किस तरह चल सकेगा मैंडेट चोर करके? इसके खिलाफ एक परमानेंट जद्दोजहद करनी पड़ेगी। शानदाना गुलजार मुल्की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई में मसरूफ हैं, इनके इल्जामात का नोटिस लिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुतालबा, कहा कि शानदाना गुलजार ने मरियम नवाज के खिलाफ भी नामुनासिब बात की। FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। शानदाना के पास जो भी ऑडियो है इसका फोरेंसिक कराया जाए। गुलजार ने जो अब एक MNA है उसने एक बहुत ही लघु और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर और उसने कहा कि मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की अल्लाह माफ़ी दे गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्द करते हैं PTI के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पे सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नजर नहीं रहा। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। अब आपको ये साबित करना पड़ेगा शानदाना गुलजार साहिबा, आपको इस इंक्वायरी के अंदर पेश होना है और आकर आपको साबित करना है कि जो कुछ आपने कहा वो उसके सबूत है आपके पास, वरना फिर आप कानून का सामना करेंगी। अब आपको ना औरत कार्ड इस्तेमाल करने देंगे ना सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल करने। तो ऑडियो उनके पास है, वो बराए मेहरबानी जरा ऑडियो जो है वो जमा करा दें और जो उसके ऊपर उसका फोरेंसिक भी हो जाएगा अगर कोई ऑडियो है तो, और जो यकीनन इनके पास नहीं है। बानी PTI केसेस अदालतों में लड़ें, अगर अदालतें उन्हें रिहा कर देती हैं तो बिस्मिल्लाह। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा हमने केसेस को अदालतों में लड़ा और बरी हुए, ये कानूनी अमल है। बैठें ऑफर की थी कि मईशत पर तो कम से कम सारी पार्टियां मिलकर बैठी। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और कैदियों को रिहा नहीं किया जाता है तब तक हम बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। देखें जी, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो केसेस अदालतों में लड़ें, अगर अदालतें उनको रिहा कर देती हैं तो बिस्मिल्लाह। हमारे ऊपर केसेस उन्होंने बनाए थे, हमने अदालतों में लड़े थे, अदालतों ने हमें रिहा किया, कभी रिहा किया कभी नहीं रिहा किया, अल्टीमेटली हमें रिहाई मिल गई। तो एक लीगल प्रोसेस है
उससे मशरूत नहीं किया जा सकता। मुल्क के जो निज़ाम है या मुल्क के जो मामलात हैं, जो इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमें माशी सूरत हाल की वजह से, उसको इस किस्म की मशरूत करना। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी अरब में बॉक्सिंग भी शुरू हो गई। हैवी वेट मुकाबले में बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने हरीफ फ्रांसिस नगानो को हरा दिया। सऊदी अरब में बॉक्सिंग के बैनुल-अक़वामी मुकाबले मुख्तलिफ ममालिक के नाम पर बॉक्सर्स ने बॉक्सिंग के चौहर दिखाए। किंगडम अरीना में हैवी वेट बॉक्सर एंथोनी जोशुआ और फ्रांसिस नगानो के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें एंथोनी जोशुआ ने दूसरे ही राउंड में हरीफ को नॉकआउट करके मुकाबला जीता। शरीक बॉक्सरों का कहना था कि सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी खेलों का इनेकाद खुशाइंद है। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख के अलावा हजारों मुल्की और गैर मुल्की शायकीन ने शिरकत की। कराची के तलबा ने ठट्टा में हीलियम गुब्बारे की कामयाब लॉन्चिंग करके पाकिस्तानी परचम को 65,000 फीट की बुलंदी पर लहराने और जमीन का तस्वीर लेने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिपोर्ट देखिए कराची से मोहम्मद काशान की। कराची के होनहार तलबा ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठट्टा में हीलियम गुब्बारे की कामयाब लॉन्चिंग की। सैडर स्कूल और कॉलेज के तलबा ने प्रोजेक्ट स्काई के जरिए फिजा में 65,000 फीट की बुलंदी पर पाकिस्तानी परचम लहराया। जदीद कैमरों से जमीन की वीडियो भी बनाई गई। तलबा की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और माहिर मईशत शब्बर जैदी ने प्रोजेक्ट को सराहते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। Creativity of the people who are doing it and the creativity of the faculty and the institute which is working for it. प्रोजेक्ट स्काई में सैटेलाइट ट्रैकर समेत 3 जदीद कैमरे, बैटरी, मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स, मैग्नेटिक मीटर और SD कार्ड का इस्तेमाल किया गया। गुब्बारा जर्मनी से बरामद किया गया था। चीनी सिनफे नाजुक सिनफे आहन बनने लगी हैं। ख़वातीन में बड़े पैमाने पर बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग करने लगी हैं। इस मामले में ख़वातीन की तादाद मर्दों से कहीं ज्यादा है। हार सिंगार छोड़ा, वेट बार थाम ली और वर्जिश से लौ लगा ली। मुझे अब खूबसूरत लगने से ज्यादा फिट लगने की फिक्र सताती है। ये वर्कआउट मेरी आदत बन चुका है। वो दौर गया जब सारी तवज्जो सिर्फ मेकअप पर दी जाती थी। चीनी खवातीन की तरजीहात बदलने लगी। नाजुक कलाइयाँ बॉक्सिंग पंच पर भी खूब हाथ साफ करती हैं। बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग में खवातीन की तादाद मर्दों से 2 गुना ज्यादा बताई जाती है। चीनी मीडिया ऐसी खवातीन के लिए किंग कॉन्ग बारबी की इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा है। खूबरू अदाकार और परी चेहरा अदाकाराएं ऑस्कर अवार्ड्स में जलवे बिखेरने को तैयार हैं। एकेडमी अवार्ड्स में सेलिब्रिटीज मुनफरिद पहनावों में दिखाई देंगी। खवातीन लॉन्ग गाउन्स जबकि मर्द रिवायती टाई के बजाय रिबन बो टाई मुतारिफ करा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bonews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।